नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है कुटज का तात्पर्य अथवा कुटज का संक्षिप्त वर्णन अथवा आचार्य द्विवेदी जी कुटज के माध्यम से क्या संदेश देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक उत्तम विश्लेषणात्मक ललित निबंध है। द्विवेदी जी जहाँ एक और संस्कृत साहित्य, व्याकरण, भाषा विज्ञान और भारतीय संस्कृति के महान ज्ञाता हैं, वहीं वे एक महान उपन्यासकार और निबंधकार भी है। आचार्य रख और सघन रचनाधरिता दोनों का ऐसा सुंदर समन्वय अन्यत्र किसी लेखक में देखने को नहीं मिलता। पृथ्वी के मानदंड के समान सुंदर हिमालय और उसके बाद देश में दूर तक फैली हुई पर्वत श्रृंखला जो शिवालिक कहलाती है, संभवतः यह शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा है। यह पर्वत श्रेणी अधिकतर नीरस और शुष्क है। इसी पर्वत पर ठीकने से लेकिन शानदार वृक्ष खड़े हैं जो गर्मी के भयंकर मार खाकर भी जी रहे हैं, जी ही नहीं रहे, हंस भी रहे हैं। पत्ते चौड़े और बड़े हैं और वृक्ष फूलों से लदा मानो मुस्कुरा रहा हो। लेखक को पहले तो इसका नाम याद नहीं आता है, लेकिन बहुत सोचने के बाद याद आता है, यह तो कुटज है। लेखक कुटज के नामकरण पर विचार करते हैं। इसका नाम कुटज ही क्यों? पर्वत कूट पर जन्मा इसलिए कुटज है? हो सकता है कुटज से ही कुटज बना हो। कालिदास ने अपने मेघदूत में जब यक्ष से मेघ की पूजा कराई तो कुटज के ही फूलों का अर्घ दिलाया था। कालिदास जैसे कवि ने भी जैसा जिसका उपयोग किया हो वह पुष्प धन्य है, किंतु आगे कवियों ने कुटज की उपेक्षा की, उसका अपमान किया। यहाँ तक कि रहीम जैसे दरियादिल कवि ने तो उसे सेहुड़ और करीर जैसे कांटेदार तुच्छ वृक्षों के साथ खड़ा कर दिया। कभी कभी बड़े बड़े कवि भी गलत बयानी कर जाते हैं। नहीं तो भला पर्वत पर विहार करने वाला कुटज रहीम के बाग में कहाँ से मिलता। रहीम को जब अपमानित करके अकबर के बेटे ने निकाल दिया तो उन्हें कुटज की याद आ गई थी। वे रहीम अब बिरछ का जिनकर छा गंभीर बागन बीच बीच देखियत सेहुड़ कुटज करीर। इससे स्पष्ट है कि रहीम की दृष्टि में कुटज महत्वहीन, उदास, अदना सा वृक्ष है। द्विवेदी जी को यह बात पचती नहीं है। वे कहते हैं भले ही इसकी छाया सघन नहीं है, किंतु फूल तो इसके सुंदर और शानदार है, इसलिए इसे भी सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके उद्देश्य को जानते हैं। कुटज तो एक बहाना है। इसके माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति और साहित्य की असीमता की पहचान हमें कराते हैं। कुटज हमें यह संदेश देता है कि जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राच्य वसूलो। आकाश को चूम कर अपना उल्लास खींच लो। कुटज अपने नाम और रूप दोनों में अपराजय है। उसमें अजय जीवनी शक्ति है। उसका नाम हजारों वर्षों से जीवित चला आ रहा है। रूप भी इसका मादक है। वह कठिन परिस्थितियों में भी हंसकर जीता है। पत्थरों को तोड़कर पाताल से पानी प्राप्त करता है। कुटज भीख नहीं मांगता, भय नहीं मांगता, उपदेश नहीं देता, खुशामद नहीं करता। वह निर्लिप्त जीवन जीता है और भीष्म पितामह की भांति हमें संदेश देता है कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिले उसे शान से ग्रहण करो, हृदय से अपराजित होकर ग्रहण करो। इस प्रकार कुटज में लेखक अनेक मानवीय गुणों का आभास पाते हैं। अतः निबंधकार कुटज के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य, साहस कभी नहीं खोना चाहिए। यह अध्ययन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।